हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 20वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 20वें चैप्टर का नाम है हमेशा युवा कैसे बने रहें। दोस्तों, अभी तक हमने सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, इसकी शक्तियों को जाना है और इसके कार्य करने की विधि को भी समझा है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम हमेशा युवा कैसे बने रह सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे विचार और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से जुड़े हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को ही रिकॉर्ड करता है और उसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता। यह अमर और अनंत है। यह ईश्वर के मस्तिष्क का अंश है जो ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी मरेगा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति पर थकान या बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य, धैर्य, दयालुता, शांति, नम्रता और प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को लगातार अपने जीवन में फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ साल पहले वह लंदन में पुराने दोस्त से मिले। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। वह कमजोर दिख रहा था और बीमार भी। उसने लेखक को बताया कि डॉक्टरों को उसकी बीमारी का पता नहीं चला। वह गुस्से में बोला लेखक से कि डॉक्टर मूर्ख होते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। मेरी जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। लेखक ने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने चिल्लाकर कहा कि कोई भी मुझे नहीं चाहता है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और बाद में मर जाते हैं। बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेखक ने देख लिया था और समझ लिया था कि उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था, परंतु जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण। उसका दृष्टिकोण नकारात्मक और महत्वहीनता के विचारों से भरा हुआ था। वह सिर्फ नकारात्मक पक्ष ही देख रहा था। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन विचारों को साकार कर दिया था, जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। दोस्तों, दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा दृष्टिकोण कर लेते हैं। उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे वह बुढ़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका यह मतलब है कि वह जीवन से डर रहे हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन अनंत है और बुढ़ापा वर्षों की बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके सबकॉन्शियस माइंड में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है और यह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दें कि 70, 80 या 90 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है। शायद ये पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो। इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे साकार कर देगा। दोस्तों, हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर एक पहलू उस राह पर आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बार एक महिला ने विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा था कि बिजली क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मैडम, बिजली है और इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, बिजली वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते। हम विद्युत के सिद्धांतों और इसके प्रयोगों के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे
तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, परंतु हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है, और हम यहाँ इसे इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं या मानते हैं कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा यही जीवन का चक्र है, वह लोग गलत होते हैं। याद रखें कि जीवन नित्य नया चोला बदलता है, जिसे लोग मौत कहते हैं। वह जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। दोस्तों, जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे मन से सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी, उपचारक और खुद को नवीन करने वाली शक्ति महसूस करें। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, ऊपर उठ चुके हैं, युवा बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से चार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में दैवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें। आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड के मार्गदर्शन से चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।